निकाल दिया फिर मदीने से, रब्जा के सहरा में चला गया ये अली का आशिक, सहरा ही में मर गया। अकेली बेटी बैठी थी अबूजर की लाश पे, सहरा में बेटी ने बाप दफनाया था। आज भी अगर आप मदीना जाएं तो मदीना से निकलें, मदीना से कुछ किलोमीटर के फासले पे सहरा रब्जा है, उसमें आज भी सहरा के अंदर अकेली कब्र है अबूजर की। बेटी ने सहरा में दफना दिया था, अबूजर का कोई वतन नहीं था, कहीं किसी मुल्क में कब्र ना मिली, सहरा में रह गया अली का आशिक। लेकिन ए अबूजर, आज हमने सारी मजलिस, सारी तकरीर, सारी गुफ्तगू अली के नौकरों ने आप पे किया, लेकिन ए हजरत अबूजर, आप मदीने से बाहर सहरा में आप पे मौत आई। अबूजर आपकी बेटी पास थी, उसने आपकी कब्र बना दी। हाय सकीना तेरा मुकद्दर, बड़ी कोशिश की सकीना ने करबला में हुसैन की कब्र बनी। बस मैं वक्त ज्यादा पढ़ चुका हूं। आज है ज़ैनब के बेटों का गम, आज है अली की बेटी का अरमान। बस मैं करीब से शुरू करूंगा, दर्द 2-4 पढ़ूंगा। जब बारात आई थी ना अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार की अली के दरवाजे पे, अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार की बारात अली के दरवाजे पे आई। हजरत अली ने अब्दुल्लाह का हाथ पकड़ा, घर के कोने पे ले जाके कहा, अब्दुल्लाह आप मदीने के ताजर हैं, शाम में आपकी तजारत है, यमन में आपकी तजारत है, आज मेरी शहजादी आपके घर जा रही है, अब्दुल्लाह बता हक महर में क्या देगा। अब्दुल्लाह की आवाज़ आई, अली आप मेरे आका भी हैं, मौला भी हैं, जो हुक्म करें मैं आलिया का हक महर लिखता हूँ। अली फरमाते हैं, मैं बाप होने की हैसियत से क्या बेटी का हक महर पूछ लूँ? फरमाया या अली पूछे। आलिया अब्दुल्लाह के घर जा रही है, कोई हक महर लिखवाना चाहे तो लिखवाइए। ज़ैनब रो के कहती है, बाबा मैं तेरी शर्म वाली बेटी हूँ, बाबा अगर आपने मुझसे ये पूछ ही लिया है तो मैं बताऊँ। अब्दुल्लाह से कहा, लिख मेरे हक महर में जब हुसैन मदीना छोड़े मुझे साथ जाना। अली की आवाज़ है, अब्दुल्लाह जब मेरा हुसैन मदीना छोड़े मेरी ज़ैनब को रोकना ना, मेरी ज़ैनब को साथ जाने देना। अब्दुल्लाह ने हक महर में शर्त लिखवा दी। 28 से जब हुसैन ने ऊँटों पे सामान रखा, बीबी ज़ैनब अब्दुल्लाह के घर में आई, ज़मीन पे आकर ज़ैनब बैठ गई। ज़मीन पे बैठी हुई ज़ैनब को अब्दुल्लाह ने देखा, तड़प के अब्दुल्लाह इब्न जाफर तैयार आए, रोके कहते, अली की बेटी मेरे घर में ज़मीन पे क्यों बैठी है, जल्दी उठिए बिस्तर पे आके बैठिए, ऐसे ना हो आप ज़मीन पे बैठी हो घर में अब्बास आ जाए, अब्बास आपको ज़मीन पे बैठा हुआ देख लेगा, अब्बास की क्या हालत होगी। बीबी देख के कहती, अब्दुल्लाह याद है जब आपकी बारात मेरे दरवाजे पे आई थी, मेरे बाबा ने एक शर्त लिखवाई थी। आवाज़ आई उस शर्त का आज भी अब्दुल्लाह पाबंद है। फरमाया मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है। जब कहना मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, अब्दुल्लाह अपने बिस्तर से उठे, तड़पे तड़पे कहने लगे, 10 दफा गया हुसैन से इजाजत मांगने के लिए, लेकिन ज़हरा का लाल मेरा इमाम है, इमाम बन के कह रहा है अब्दुल्लाह आपने मेरे साथ नहीं आना। अली की बेटी अगर तू जा ही रही है, मेरी भरी हवेली है, इस हवेली में से जो लेके जाना चाहे ले जा, अगर कहे मैं गुलाम ऊँटों पे बिठाता हूँ, मैं कनी से साथ रुखसत करता हूँ, जितना चाहे सोना, जितनी चाहे चांदी, जितना चाहे यमन की चादरें, जो चाहे मैं देने के लिए तैयार हूँ। बीबी अगर जगीर चाहिए मेरी शाम में जगीर है, मेरी यमन में जगीर है, मेरी मिस्र में जगीर है, बीबी जो लेके जाना चाहे मेरी भरी हवेली हुसैन और तेरे लिए हाजिर है। इतना कहना था। अली की बेटी जमीन पे उठी उठ के दी, अब्दुल्लाह अब्दुल्लाह तूने हुसैन पे ये चीजें कुर्बान की हैं, ज़ैनब तेरी वफा के सदके। बीबी गई, बीबी जाके अब्दुल्लाह की हवेली के अंदर दाखिल हुई। बीबी ने कांपते हुए हाथों से संदूक खोला, संदूक से एक स्याह रंग की चादर निकाली, चादर निकाल के अब्दुल्लाह के सामने आई, रो कहती अब्दुल्लाह गवाह रहना तेरी भरी हवेली से ज़ैनब एक चादर लेके जा रही है, अब्दुल्लाह दुआ करना ज़ैनब की ये चादर बच जा।